हर समय स्तुति करना, हर समय सेवा करना, हालेलुया, एक भक्तों के लिए अनिवार्य है, ये कर्तव्य है। हालेलुया, इतना जरूरी है कि और यीशु मसीह के समानता में होने के लिए ये सारी बातें हमें हालेलुया ध्यान रखनी होती है। लेकिन हमें तो समय बराबर नहीं मिलता है, जो आराधना करता भी, स्तुति करता भी और प्रार्थना करता भी, अपनी अपनी व्यक्तिगत विषयों के लिए, उसको पाने के लिए हम समय हालेलुया व्यतीत करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें दिया हुआ बुद्धि, ज्ञान, उस सबको इस्तेमाल करते हुए मेरी आगे का योजना, जिसे कि हम दूसरा पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसके 19 में एक आयत इस प्रकार लिखा हुआ है, हम बार बार उसको पढ़ते हैं, केवल हम इसी आयु में मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में भाग्य है। पढ़िएगा। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। हम सब मनुष्य से अधिक अभाग्य हैं। धन्यवाद हो। इसका मतलब हम इसी जीवन में फोकस रखना। हालेलुया। इस समय मेरे को उस याकूब की एक प्रार्थना मुझे याद आ रहा है। प्रार्थना इस तरीके से है, हालेलुया, शायद हम कई बार उसको पढ़े हैं, उसके बारे में सोचे हैं। मेरा काम करेगा तो हम तेरा काम करेंगे। एक डॉक्टर मेरे से बात हुआ था, जैसे मैं और अपना पत्नी एक सुपरमार्केट में गए, वो डॉक्टर मुझे मिला, हम लोग को मिला, तो उनको मालूम है हम सेवा के लिए जाते हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप सेवा में नहीं गए? तो हमने पूछा जाकर हम आए हैं। तो बाद में ऐसे बातों में उन्होंने कहा 60 साल तक प्रभु हमारे साथ रहें, परमेश्वर हमारे साथ रहें, मेरी इच्छा सारे पूरी करें, तो मैं 60 साल की उम्र के बाद मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। इसका मतलब रिटायरमेंट के बाद। सरकारी नौकरी है, पैसा बहुत आ रहा है, अगर परमेश्वर की इच्छा पर चलना है तो मेरी इच्छा पर चले। पढ़िएगा। तब याकूब ने उत्पत्ति 28 का 20। तब याकूब ने एक मन्नत मानी, या उत्पत्ति 28 का 20 से पढ़िएगा। तब याकूब ने ये मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरा संग रहकर, उधर रखना है, परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप, ये यदि शब्द, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप को इनकार करे, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे बोले। यदि शब्द परमेश्वर यूज करता है हमारे लिए। लेकिन हालेलुया, ये याकूब की प्रार्थना इस बात को इस तरीके से है, मन्नतें मांग रहा। कैसे हैं? यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे। मेरी रक्षा करना है, सिक्योरिटी सबसे पहले हम भी यही मांगते हैं। धन्यवाद, हम भी यही चाहते हैं, प्रभु मेरी रक्षा करना। आते जाते मैं कैसे भी चलूं, मैं कैसे भी किस बात के लिए चलूं, चोरी करने के लिए चोर जाता है तो भी प्रार्थना करके जाता है, मेरी यात्रा में मेरी रक्षा करना। और हालेलुया, हम भी वही प्रार्थना करते हैं, अपनी मर्जी के अनुसार हम चल रहा है, फिर भी हालेलुया यही प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर मेरी यात्रा में, हालेलुया जीवन यात्रा में, कैसे कैसे के यात्रा में मेरी रक्षा करे। आगे, और मुझे खाने के लिए रोटी। दूसरी बात, मुझे यात्रा में रक्षा करना ही नहीं और भी है, मेरी यात्रा में हालेलुया मुझे भूख लगेगा, जब भूख लगेगा तो मुझे रोटी देना है। और पहनने के लिए मतलब हम खाली रोटी से तो काम नहीं है, सब्जी भी होगी। अभी एक ही दिन में एक ही सब्जी खाएगा, कितना दिन तक खा सकेंगे? पूरी यात्रा में साथ रहना है। धन्यवाद हो। अगर पत्नी एक ही सब्जी 2 बार बनाए तो हालेलुया दिक्कत आता है। और ये याकूब ऐसे प्रार्थना कर रहे, रोटी देना है, साथ में सब्जी भी होगा। हालेलुया, वो भी अलग अलग टेस्ट के अनुसार परमेश्वर ने पहले से दे रखा है। याकूब मन्नतें मांग रहे, वो भी
धन्यवाद हो। आगे, मुझे खाने के लिए रोटी, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे। हाँ, कपड़ा भी एक मुसीबत है। आजकल, उस समय इतना नहीं था, लेकिन अभी तो इतना मुसीबत है। पहले तो क्या पहनेंगे करके समस्या था। हालेलुया, क्या कपड़ा पहनेंगे, कपड़ा तो है ही नहीं। लेकिन अभी समस्या है कौन सा पहनना। धन्यवाद हो। मन्नतें अभी भी एक जैसा ही है, प्रभु मेरी सहायता कर। क्योंकि यीशु मसीह, हालेलुया, हमारे साथ रहना, परमेश्वर हमारे साथ रहना, पवित्र आत्मा हमारे साथ रहना, किस लिए रहना है? मेरी रक्षा करना, और हालेलुया मेरे लिए रोटी खाने का बंदोबस्त जो मेरे टेस्ट के अनुसार। आजकल तो मॉडर्न फूड है, फास्ट फूड, सब कुछ है, कितनी कितनी चीज है। हमें हालेलुया उम्मीद रखना है, और वो उम्मीद के अनुसार परमेश्वर हमें देना है। अलग अलग चाइनीज डिश, कौन सा डिश है, और अपने टेस्ट के अनुसार देना है। अगला, कपड़ा। कपड़ा रंग बिरंगी, अलग अलग तरीके से। अभी कौन सा आ रहा है पता नहीं है। धन्यवाद हो। पहले क्या पहनेंगे करके सोच था, अभी कौन सा पहना है। एक लेके अगर आराधना में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, न बदल बदल के ये पहने, वो पहने, ये पहने। एक था तो कोई पूछ, देर नहीं होता, उसी को प्रेस करना या सफाई करना, डालकर चले जाना। अगर 2 है, 3 है, 4 है, कितना आप गिनती कर लो अपने पास कितना है। हालेलुया, मुझे पहनने के लिए कपड़ा भी देना। यदि, शब्द याद रखना, यदि मुझे मेरी रक्षा करें, यात्रा में रक्षा करें, और खाने के लिए रोटी दे, यदि मुझे रोटी दे, यदि मुझे कपड़ा दे। अगला, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौटा। ये परमेश्वर सोचेंगे ये बात तो ठीक है, मैं उसको रक्षा करूंगा, चौकीदार बनकर, यानी उसके बॉडीगार्ड बनकर जाऊंगा, और मैं रोटी भी खिलाऊंगा, और मैं कपड़ा भी लेकर दूंगा। जो भी चीज़ है उनकी ज़रूरत के अनुसार मैं दे दूंगा। अभी जो चौथा पॉइंट है, 4th पॉइंट बहुत कठिन है, क्योंकि ये भाई साहब घर के अंदर इतना परेशान करके निकले हैं। बड़ा भाई देखेगा तो उसी समय गोली मारेगा। धन्यवाद। उस समय गोली नहीं था, हालेलुया। इस समय तो तुरंत गोली मारेगा। मैं उस समय की तुलना इस समय के लिए कर रहा हूं, मतलब ऐसा काम कर दिया है, मिलते ही गोली मारेगा। ये समस्या। आगे, यहोवा मेरे परमेश्वर, हाँ उसको लाइन मिला ले थोड़ा। और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं। कुशल चैन से लौट आऊं, मतलब कोई डर नहीं है। ये सारे काम हे परमेश्वर मैंने जो कर रखा है। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम भी वही तो है। बाहर निकलेगा तो कैसा आपके साथ बर्ताव मिल रहा है, व्यवहार लोग कैसा कर रहा है, जैसे हम करेगा तो वैसे हमारे साथ भी मिलेगा। जैसे ये भाई साहब ने जो किया है, हालेलुया। और घर के अंदर बड़ा भाई देखेगा उस समय खत्म ही कर देगा। मतलब उधर से डर के मारे भागे हैं, अपना जान बचा के भागे हैं, और मुझे वहां वापस जाना है। मतलब मेरी प्राण को बचा लेना। मैं जितना बड़ा गड़बड़ करके हालेलुया प्रोग्राम करके निकला हूं परमेश्वर को, हालेलुया, अगर यदि मेरा ये सारा प्रॉब्लम, जितना मैंने जो परेशानी की है अपने घर में, वो सारा प्रॉब्लम सही कर कर कुशल चैन से मुझे वापस आना। कुशल क्षेम से, हालेलुया, कुशल से मतलब बड़े आनंद के साथ वो स्वीकार करे, मुझे करेगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। थोड़ा सोच कर देखें हमने कितना काम किया है। वो काम को याद करते हुए अगर ऐसा कोई बाहरी दशा में है, जा सकेंगे। धन्यवाद हो। आगे पढ़िए। पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। उधर है ना, यदि का बैलेंस है तो वो लाइन दोबारा मिलिएगा। तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यहोवा यदि ये काम करेगा, परमेश्वर मेरे लिए करेगा तो नहीं तो तू मेरा परमेश्वर नहीं है।
धन्यवाद हो, बड़ा अच्छा प्रार्थना। इसलिए कभी कभी मूसा की पुस्तक में, मूसा की आयतों में, कई कई जगह पे, भजन सईदा में, मैं अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर हूँ, ये 3 नाम बोलने से समझ लेना, अब्राहम जैसे चला मैंने उसको लाइन पर लाया। इसहाक कैसा था, अब्राहम ने जो किया इसहाक ही भी किया, अपना बीवी को दूसरे को दे दिया, और हालेलुया इसहाक ने भी किया। और देखो याकूब इससे भी कठिन व्यक्ति, हालेलुया उपाय व्यक्ति, चतुराई के अड़ंगा मारने वाला है करके हम लोग समझते हैं। इतनी बड़े व्यक्ति का, इतनी बड़े चालाक व्यक्ति का परमेश्वर हूं मैं। इसका मतलब आज भी ये बात को समझना, मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हम लोग हालेलुया ये याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर बोलने से उनके ऊपर आशीषें बरसेंगे करके हैं, आशीषें और भी बरसेंगे करके सोच आ जाता है। बाद में समझना इनको चलाने वाला परमेश्वर मैं ही हूँ। हालेलुया इसका मतलब तुम जैसे चलेगा, जैसे करेगा, जैसे सोचेगा, उसके अनुसार मैं हालेलुया प्रतिफल दूंगा। याकूब बोल रही है यदि ये सारे काम परमेश्वर मेरी रक्षा करें, मेरे साथ रहना, हालेलुया, और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा, और मेरे अपने घर में जो मैंने प्रोग्राम कर रखा है, इतनी बड़ी प्रोग्राम, वो सब सीधी करना, बड़े आनंद के साथ मुझे घर में पहुंचना। यदि ऐसा ये सारे काम करेगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर, यहोवा मेरा परमेश्वर है। इसका मतलब ये काम नहीं करेगा तो यहोवा मेरा परमेश्वर नहीं है। शायद आप सोचेंगे यहोवा डर के मारे ये सब किया है, उसकी रक्षा की, हालेलुया कुशल से लौटाया, सारी काम की रक्षा, हालेलुया इसलिए किया है भाई तेरे द्वारा परमेश्वर की योजना पहले से है। तू कितना भी पलट ले, तू कितना भी अड़ंगा मार ले, तू कितना भी प्रोग्राम कर ले, तेरे को कुमाकर हालेलुया उस जगह पर मैं वापस लाऊंगा। हालेलुया याबोक नदी के पार हालेलुया भाई साहब ने बड़ा सेटलमेंट किया है। सबसे आगे जब वापस आ रहा है, बड़े कुशल से आने का, चैन से आने का प्रोग्राम देखना। हालेलुया सबसे आके गदी वदी दास दास या रगदी, इसके पीछे हालेलुया लिया और अपने बच्चों को सारे उसके संबंधी रखी, और उसके पीछे राहेल जो पसंद करता है उसके राहेल, और सबसे पीछे हालेलुया याकूब। हमारी प्रोग्राम की उस तरीके से हैं। धन्यवाद हो। ये आप सोच रहे होंगे ये बड़े अच्छे नतीजे पर किया है, नहीं, ये जब से भाग रहा है, घर से ये प्रोग्राम करके भागना शुरू किया है, परमेश्वर ने क्या कर दिया, हालेलुया उसका भागना ही बंद कर दिया। जब ये ईशा की तरफ से, उनकी भाई की तरफ से कोई खतरा नजर आएगा, हालेलुया एकदम घूमना, भागना वापस। जब भागने पर सबसे आगे याकूब होगा। प्रार्थना कैसे है, प्रोग्राम कैसे है, बाद में ये सारे सेटअप करके हालेलुया नदी पार करके उधर हालेलुया प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद हो। स्वर्गदूतों से हालेलुया मल्लयुद्ध किया है, परमेश्वर से मल्लयुद्ध किया करके लिखा है। लास्ट में हालेलुया उसने पाव को लंगड़ा बना दिया। तू चलने का, भागने का प्रोग्राम बनाकर बैठा है। हालेलुया मैं तुझे आशीष करता हूं आज, हालेलुया तेरा भागना बंद, समर्पण में आजा, भागना बंद। इस तरीके से हम तो केवल इसी जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह पर आशा रखते हैं, तो समझना एक दिन हमारा भी इस तरीके से होगा। हालेलुया ये यदि तो ये सब कुछ अपने हालेलुया जीवन से निकालें। ये शब्द हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, हे परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे करेगा तो मैं वो करूंगी या वो करूंगा, इस तरीके से नहीं। प्रभु तू मुझे चलाए, जिस तरीके से चलाए
कोई हालेलुया दिक्कत नहीं है, मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा विश्वास तुझ पर है। हालेलुया, एक दिन जैसे कि हालेलुया मेरा अंत होगा, बड़े आदर के साथ मुझे अपना घर में प्रवेश करना है, मेरे परमेश्वर के साथ वास करना है, सदा में स्तुति करना, सदा में हालेलुया सेवा करना, बड़े खुशी के साथ समर्पण करते हुए अपना जीवन जो कुछ भी सारा समर्पण करते हुए, प्रभु तू वो क्या बोलता है उसके अनुसार चलने के लिए तैयार हूं। जो व्यक्ति इस तरीके से समर्पण करेगा वही स्वर्ग राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। अपने आप को परख लो, हम विश्वास में हो कि नहीं है। हालेलुया, हमारा जीवन इस तरीके से जाएगा तो क्या हालेलुया न्याय के दिन हम खड़े होंगे क्या? हालेलुया ताकत मिलेंगे क्या? इस बात को ध्यान से समझना। याकूब की तरह प्रार्थना ना करो करके मैं नहीं बोलता, आपने तय करना है मुझे किस तरीके से प्रार्थना करना है। अगर प्रभु पर भरोसा है, खाने पीने की हालेलुया 6 अध्याय मत्ती में परमेश्वर ने बोला हालेलुया क्या खाएंगे क्या पिएंगे, हालेलुया क्या पहनेंगे, इस बात की हालेलुया चिंता नहीं करना। उसका 29 से पढ़िएगा 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय इसका 29 से। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जब परमेश्वर ने मैदान की घास को जो आज है और कल भी, आज है कल झोंकी जाएगी और कल बाढ़ में झोंकी जाएगी, हाँ, ऐसा वस्त्र पहनाता है, ऐसा वस्त्र पहनाता है तो है अल्प विश्वासियों। धन्यवाद हो। ऐसा वस्त्र पहनाता है तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा, क्यों ना पहनाएगा। इसका मतलब हालेलुया एक दिन की मैदान के घास को इस तरीके से वस्त्र पहना सकता है। अनंत काल की राज्य के लिए तैयार करने वाला आप ही को धन्यवाद हो। हालेलुया स्वर्ग राज में उनके साथ राज करने के लिए पूरी योजना आपके लिए किया है। हे अल्प विश्वासियों, मतलब है हालेलुया इससे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसका मतलब हम हर बात की चिंता छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। मुझे हालेलुया इसी आयु में मैं यीशु मसीह पर, इसी आयु में हालेलुया मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए आशा नहीं रखा। हालेलुया मेरा आज काम चले ना चले, मैं जिए मरे, हालेलुया मैं बीमारी हालत में है, चाहे कैंसर हो चाहे कोरोना हो, कुछ भी हो, प्रभु आज मरे तो तेरे संगति में तेरे साथ मुझे हालेलुया तेरे राज्य में प्रवेश करना है। इसलिए मुझे जो कुछ भी करना है उसके लिए करना है। हालेलुया इस बात को समझना, ये वचन को हालेलुया बड़े नम्रता से स्वीकार करते हुए वो स्वर्ग राज्य के लिए जाने के लिए है मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, हालेलुया मेरे भाइयों बहनों, इस पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया इब्रानी 9 अध्याय उसका 27 और 28 में इस प्रकार लिखा है, हालेलुया हमारा एक न्याय होगा। धन्यवाद हो, एक बार हमें मरना है, इस दुनिया को छोड़ना है, लेकिन छोड़ने से पहले आप क्या हालेलुया इस बात पर ध्यान रखोगे मेरा आगे का कल का प्रोग्राम क्या होगा। इसलिए पौलुस बता रहा है केवल इसी आयु में हम मसीह पर आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागा है, मतलब खाया पिया गया। इसलिए हालेलुया भजन संहिता 49 का 12 और 20 पढ़िएगा। भजन संहिता 49 का 12 और 20। परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी, मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता, वे पशु के समान हो, पशु के समान है, पशुओं के समान है, होता है, पशुओं के समान होता है, जो मर मिटता है, कुछ बचता नहीं है। हम दो मर मिटेंगे नहीं, हम दो आनंद काल की जीवन के लिए, नहीं तो आनंद काल की नरक के लिए। हालेलुया उसके पढ़िएगा अगला। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो, यदि वे समझ नहीं रख पाते, वे पशुओं के समान है, पशुओं के समान है, जो मर मिटते हैं। हालेलुया 25 अध्याय मत्ती उसका 46 पढ़िएगा, 45 और 46।
मत्ती 25 अध्याय, हाँ पढ़िएगा, 46 और ये 45 और 46 लास्ट। तब वे उन्हें उत्तर देगा, तभी वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटों से छोटों में से हाँ। किसी एक के साथ नहीं किया, हाँ। वह मेरे साथ भी नहीं किया। मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अगर छोटों के साथ मैं एक साथ किसी के साथ किया, वो मेरे साथ किया है। अगला, और ये अनंत दंड भोगेंगे। ये जो बात नहीं मानता, सेवकाई की बात, हालेलुया भलाई की काम नहीं करता, वे आनंद दंड भोगेंगे। ये मर मिटेगा नहीं है, आनंद काल की दंड में प्रवेश करेगा। धन्यवाद हो, हालेलुया। पशुओं के समान नहीं है। पशु तो मनुष्यों के लिए बनाया गया है, पशु तो मर मिटता है, उनकी आत्मा नहीं होती है। हालेलुया। इसलिए ये बात को समझना, आत्मा के अंदर विवेक है, पशुओं को विवेक नहीं होता। हालेलुया। लेकिन मनुष्यों को विवेक है। आज बैठकर सोचो, ये विवेक आपसे क्या कहता है, जो आपकी आत्मा के अंदर आपका जीवन का, आपकी चाल चलन का, आपकी सोच विचार का, हर काम का, हालेलुया, परिणाम, उस आपका जो विवेक है वो आपके साथ नहीं रहता, आपके विरोध में रहता है। मतलब वो परमेश्वर के पक्ष में रहता है। आप विवेक, ये विवेक आपको क्या कहेगा? क्या हालेलुया आनंद दंड भोगेंगे या आनंद धर्मी? और ये अनंत दंड भोगेंगे, वे आनंद दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परंतु आनंद जीवन में प्रवेश कौन करेगा? धर्मी, जो उसकी हालेलुया वचन सुनकर उसके अनुसार चलते हैं। पढ़िएगा अभी 9 अध्याय है, इब्रानी 9 अध्याय 27 और 28। जो और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का। धन्यवाद। अगर बार बार मरना होता तो हमें थोड़ा सा सबक सीखने का मौका मिलता। एक ही बार मरना है, जैसे हवा के समान, वायु के समान जाता है, फिर वापस नहीं, मुड़कर वापस नहीं आता, जाता है मुड़कर नहीं आता। बात को समझना। अगर ये समझ हमें मिल जाता, एक बार मरकर थोड़ा सा उधर उधर जाकर घूमकर देखकर आ जाते तो दोबारा नहीं करेगा। धन्यवाद हो। पढ़िएगा। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए, 28 तक पढ़िएगा। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोड़ते हैं, जो उसकी बाट जोड़ते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। हालेलुया। अभी आ रहा है। धन्यवाद हो। एक बार आया, अपने पापों को, हमारे पापों को, आपके पापों को कंधों में लिए क्रूसित हुआ है। धन्यवाद हो। नम्रदाई के साथ, दीनदाई के साथ एक बार आया, अब दोबारा आएंगे। हालेलुया। सेकंड कमिंग का 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन इस तरीके से है, बादलों में आएगा, अपना कलीसिया उठा के ले जाएगा। फिर ठीक 7 साल बाद हालेलुया पहाड़, माउंट ओलिव पर, ओलिव पहाड़ पर आ जाएगा। उस समय हालेलुया पूरी रीति से हालेलुया यीशु मसीह इस जगह पर आ जाएंगे। लेकिन हम तैयार हैं। न्याय के दिन हालेलुया हमारे लिए एक बार मरना है। मरने से पहले हमारा जीवन हमें परखना है। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 13:5 हमने पढ़े हैं। हालेलुया। अपने आप को परखो, अपने आप को जांचो कि हम विश्वास में हो कि नहीं है। धन्यवाद हो। हालेलुया। यूहन्ना 12:48 पढ़िएगा। यूहन्ना 12:48 उसके साथ। जो मुझे तुझ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है,
उनको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, हाँ। अर्थात जो वचन मैंने कहा है हाँ। वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। उसे दोषी ठहराएगा। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़िएगा उसका 12 का 48, यूहन्ना 12 का 48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन में मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। Whoever rejects me हाँ, and refuses to accept my teachings, हालेलुया। तुच्छ जानता है मतलब इनकार करता है, रिजेक्ट मी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जितना सुनोगे उतना ग्रहण करना पड़ेगा। मैं कहता हूं इस दुनिया में अब कोई भी मीटिंग में जाकर बैठो, उधर क्या चलता है आप सुनो, ग्रहण करो ना करो, कोई हालेलुया आपको परेशानी ना होगी। लेकिन परमेश्वर की जो जहां भी संगति चल रहा है, परमेश्वर का हालेलुया वचन जहां भी चल रहा है, वहां जो कुछ भी हो रहा, अगर आपको ग्रहण करें, धन्यवाद हो, बचाव होगा, आशीष होगी। अगर उसको टुकराया जाए, उसको हालेलुया रिजेक्ट किया जाए, तुच्छ जाने, तो जरूर उसका हालेलुया बदला हमें मिलेगा। इसलिए लिखा है, जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक। इंग्लिश में पूरा पढ़ना उसको। whoever rejects me and refuses to accept my teachings, हाँ, ये मतलब वो उसके वचन को स्वीकार करने से इनकार करता है। आगे, has one who judges him, हाँ, the very word that I spoke will judge and condemn him on the last day. हालेलुया। उसको न्याय करेगा। दोषी ठहराने का मतलब उसको न्याय करेगा। न्याय का एक दिन, इब्रानी में पढ़ा, एक बार मरना फिर न्याय की एक दिन हमारे सबके सामने है। लेकिन आप क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, धन्यवाद हो, आप बच नहीं पाओगे। धन्यवाद। रोमी उसका 2 अध्याय 15 और पूरा पढ़ना चाहिए था, लेकिन समय नहीं, इसलिए 2 अध्याय 15 और 16 पढ़िएगा। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं, और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं। ये कब होगा? या उन्हें निर्दोष जिस दिन आपका न्याय होगा। पढ़िएगा एक और बार उसको। वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाएंगे। अभी तो हमें नजर नहीं आता, जब परमेश्वर ने बोला था मैंने उनके हृदयों में अपना व्यवस्था लिखूंगा, पत्थर का सा दिल निकाल कर मैंने मांस का दिल हालेलुया भर दूंगा, उस पर मैंने अपनी हालेलुया व्यवस्था लिखूंगा। ये बात को समझना। आज्ञा देने वाला, वाचा देने वाला, बोलने वाला, हालेलुया कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। उस दिन, न्याय के दिन, पहले दिखा दिया तो अच्छा था, लेकिन ये दिखाएगा उसी दिन। आगे पूरा पढ़ो, और 15 भी 16 भी दोबारा। और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, हाँ, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातें का न्याय करेगा। ठीक है, कौन सी दिन? धन्यवाद हो। पढ़िएगा उसका 16 एक और बार। जिस दिन हालेलुया। न्याय कौन सा दिन? विवेक आपके खिलाफ बोलेगा, धन्यवाद हो, परस्पर कैसे दोष लगाएगा, धन्यवाद हो, आपने जो कुछ भी किया
आपका मन और कुछ करेंगे, विवेक और कुछ कहेंगे। विवेक परमेश्वर के वश में रहता है। वो अभी भी आपका विवेक आपके अंदर कार्य करता होगा। धन्यवाद हो। कभी कभी हाँ सच है, हाँ सच है, यहाँ गलत है करके बोलने का मतलब आपके अंदर बैठकर हालेलुया जो परमेश्वर की व्यवस्था आप हालेलुया इस बात को जानता नहीं है तो भी आपके अंदर ही अंदर एक शब्द आप सुनता है, ये गलत है, ये गलत है, मैंने गलत किया है, तूने गलत किया है। ये आवाज कौन सुनेगा? वो आत्मा की बातें सुनेगा। जो आत्मा की बातें सुनकर चलेगा वो अनंत काल की राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करेगा। हालेलुया। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय हालेलुया। लूका 10 का 16 पढ़िएगा, इसके बाद में कोरिन्थियों में आइएगा। लूका 10 अध्याय उसका 16वां बाब। जो तुम्हारी सुनता है और मेरी वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तू जानता है वह मुझे तू जानता है। हालेलुया। जो बातें ग्रहण करता है, सुनता है, वो मेरी बातें सुनता है, ग्रहण करता है। जो मुझे तुझे यानी जो जिस व्यक्ति आपके पास आकर या परमेश्वर की बात बता रहे हो, हालेलुया, उससे तुझ जानता है, वो यीशु मसीह बोल रहे, वो मुझे तुझ जानता है। एक और बार पढ़िएगा उसको। जो तुम्हारी सुनता है, तुम्हारी सुनता है, वह मेरी सुनता है, मेरी सुनता है। और जो तुम्हें तू जानता है, तुम्हें तुझ जानता है, वह मुझे तू जानता है, मुझे तुझ जानता है। और जो मुझे तू जानता है, जो मुझे तुझ जानता है, वह मेरे भेजने वाले को तू जानता है। हालेलुया। मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। ये गहराई से जाने के लिए हालेलुया मेरा मन कर रहा है। धन्यवाद हो। मैं समय नहीं है, इतना तो समझ लो। अगर कोई बच्चा भी आपको परमेश्वर का वचन बोले, शायद आप पसंद नहीं हो, आप ग्रहण करेगा, स्वीकार करेगा। हालेलुया। आशीष की बात है। अगर ग्रहण नहीं करेगा, तुझ जानेगा, तेरी बात ना सुनेगा। जो व्यक्ति आपको बोल रहा है बात ग्रहण नहीं कर रहा है, मानता नहीं है, यीशु मसीह को तुझ जानता है, वो यीशु मसीह की बातें ग्रहण नहीं करता। अगर ये हमें जो बताने वाले को, जो व्यक्ति को वचन बताने वाले को तुझ जानता है, यीशु मसीह को तुझ जानता है, यीशु मसीह को तुझ जानता है, उसे भेजने वाले को तुझ जानता है, यानी परमेश्वर को बच जाएगा। धन्यवाद हो। न्याय का दिन हालेलुया कैसे बच पाएंगे? हालेलुया। जो भी हो, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनती, हालेलुया परमेश्वर को बोल रहा है, मैं नहीं सुनता, मैं नहीं सुनती, मैं नहीं हालेलुया मानता, मैं नहीं मानती। किसको बोल रहा है? परमेश्वर को बोल रहा है। हालेलुया। आप 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 18, 19, 20 हमें बार बार पढ़ना होता है, हम रट कर रखे हैं, पढ़िएगा। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से, मतलब सारा प्रोग्राम जो भी हो रहा है परमेश्वर की ओर से। आपको बात सुना रहा है, प्रचार सुना रहा है, हालेलुया आपके लिए जो भी बंदोबस्त कर रहा है परमेश्वर की ओर से, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, अपने साथ हमारा मेल मिलाप किया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। पहले मेल मिलाप की सेवा सौंप दी, बाद में मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। ये वचन हम ग्रहण करके दूसरे को बताते हैं। ये वचन हालेलुया दूसरा सुनता है या तुझ जानता है, दूसरा ग्रहण करता है या इनकार करता है। इसी की नतीजा हालेलुया आपने समझना, जो तुझे ग्रहण नहीं करता
तो जो तुझे मानता नहीं है वो मुझे नहीं मानता, मुझे नहीं ग्रहण करता। जो तुझे जानता है वो मुझे तुझ जानता है। यीशु मसीह कह रहा है जो कोई हालेलुया मुझे तुझ जानता है, मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। इसलिए 20 अध्याय सो हम मसीह के राजदूत है, हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से, परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं आप बोलते जाइए, आप बताते जाइए, लेकिन उसको ग्रहण करने वाला, इनकार करने वाला, उसकी सजा हालेलुया आनंद दंड होगी। धन्यवाद हो। कितने लोग ये समझ पाते हैं एक दिन हमें न्याय की है, इसलिए हालेलुया। रोमी 2 का 15-16 में ये कहता है हालेलुया, विवेक और मन परस्पर दोष लगाते हुए हालेलुया हमारे पास आता है, हमारे अंदर रहता है। धन्यवाद। जो भी गुनाह करेंगे, गलती करेंगे, विवेक हमें दोष देता है, उसी की बात सुनकर, उसी की बात जानकर हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूर होकर आत्मा के अनुसार चलाए चलने के लिए है। मेरे प्रिय मित्रों, अपने आप को समर्पण करें। हमने पढ़ा है यशायाह 50 का 4 और 5, एक चेले का हालेलुया कान हमें होना चाहिए, जैसे हम सुनता है एक चेले के समान सुनता है। हालेलुया, पढ़िएगा 4 और 5। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है, सीखने वालों के जीभ दी है, कि मैं थके हुओं को, अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित, भोर को वह नित मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है, कि मैं शिष्य के समान सुनूं। आज्ञा है प्रभु तेरी आज्ञा। धन्यवाद हो। एक शिष्य की बारे में हम हालेलुया 17 अध्याय लूका में पढ़ता है। चेलों ने कहा मैं हमारा विश्वास बढ़ा, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बढ़ाई। हालेलुया, उसकी 5 से पढ़िएगा। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते, ये सहतूत की पेड़ में से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, जाके उखड़कर समुद्र में लग जा, पानी में लग जा। ये असंभव है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ संभव है। लग जा तो वह तुम्हारी मान लेता। आगे। तब तुम में से ऐसा कौन है, जिसका दास हल जोता, जिसका दास हल जोता या भेड़े चराता हो, और जब वे खेत से आए, तो उससे कहे तुरंत आकर भोजन करने बैठ। और यह ना कहे मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं, तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर। हालेलुया, तब तक मैं खाऊं पीऊं, तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर। इसके बाद तू भी खा पी लेना। आखिर में क्या वह उस दास का एहसान मानेगा, कि उसने वही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी, जिसका आज्ञा दी गई थी। इस रीति से जब तुम भी उस काम को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, जिसकी आज्ञा तूने दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था, हमने केवल वही किया है। धन्यवाद हो। इतना कुछ करने पर भी धन्यवाद हो। हालेलुया, काम करके थके हुए आ रहा, घर के अंदर जब आया, स्वामी कहें खाना बना, हालेलुया मुझे खिला। जब तक वो खाए तब तक हाथ बांध कर खड़ा रहना। ये भूखा होगा, प्यासा होगा, थका होगा, कोई हालेलुया मायने नहीं रखता है। इस बात को परमेश्वर के सेवकाई में इस बात को समझना।
इतना हालेलुया समर्पण के साथ एक दास चलना चाहिए। और आगे ये कहता है हालेलुया, सब कुछ होने पर भी तू खा पी लेना करके स्वामी बोलता है, तब हमारे मन में ये सोचाना है, मैं निकम्मा दास, मुझे जो करना था वही मैंने किया। आइए अपने सिरों को झुकाएं।